नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस और करियर का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आपके सामने नवंबर के महीने में किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आप वृश्चिक राशि के एक जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देखिए। तुला राशि के जातक हैं तो यहीं से मेरे साथ बने रहिएगा। सर्वप्रथम तुला राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, जो कि वर्तमान समय में लग्न में ही बने हुए हैं और 11 नवंबर को ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। इस स्थिति के आधार पर नवंबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा पुष्ट बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई परेशानी पिछले समय में देखने को मिल भी रही थी तो नवंबर के महीने में इस स्थिति में आप पुष्टता देखते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो शनि महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं, आपके कर्म भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कर्म संबंधित स्थितियों में जो कार्य उलझे हुए थे, रुके हुए थे, कार्यों में पूर्ति का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो भी अब होने जा रहा है पूर्ण। नवंबर के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की गतिविधियां बड़े अच्छे साथ आपके साथ देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो यहां फाइनेंस की स्थिति का योग 13 नवंबर तक आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। उसके पश्चात छोटे छोटे फाइनेंस संबंधित कार्यों में आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, किंतु एक अच्छी गतिविधि ये होने जा रही है कि लग्नेश खुद धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में 11 नवंबर को। कार्यों में 11 नवंबर के पश्चात में छोटा छोटा डिले जरूर हो सकता है, किंतु लग्नेश शुक्र महाराज की कृपा से फाइनेंस दृष्टिकोण भी आपके लिए श्रेष्ठकारी अवस्था को नवंबर के महीने में दर्शाने जा रहा है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो भाग्य भी आपका नवंबर के महीने में बड़े अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। भाग्य से मेहनत तो करना हम सभी के लिए आवश्यक है, किंतु भाग्य दृष्टिकोण से आप अच्छा धन अर्जित करें नवंबर के महीने में, ये स्थिति आपकी गोचरीय अवस्था के आधार पर मैं देख पा रहा हूं। शिक्षा की स्थिति का योग यदि हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा दृष्टिकोण भी आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। शिक्षा के अंदर आपको श्रेष्ठ शिखर प्राप्त हो, इस प्रकार की अवस्था आपके लिए बनी हुई है। अगर आपने एकाग्र चित्तता से न्याय प्रियता की स्थिति को लेकर ईमानदारी से अपनी विद्या के ऊपर कॉन्सेंट्रेट बनाए रखा तो समाज में, परिवार में, कुटुंब में आपको अपनी विद्या की दक्षता के दम पर कंपटीशन में विजेता दिलाते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो पूरे महीने में, नवंबर के पूरे महीने में जो भी आप यात्रा करने जा रहे हैं यह आपकी बड़ी सुखद होने जा रही है। आप प्रारंभिक समय से लेकर पूरे नवंबर तक कभी भी यात्रा करते हैं बहुत अच्छे योग आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए 13 नवंबर तक तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड स्थितियों को बैलेंस करती है, किंतु इसके पश्चात दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। प्रेम संबंधों की गतिविधि आपके लिए नवंबर के महीने में एक अच्छी स्थिति को दर्शा रही है। तो निसंकोच होकर यह कहा जा सकता है यदि तुला राशि के आप एक जातक हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत विशेष होने जा रहा है। इस महीने का सदुपयोग कर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर नवंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। पहली स्थिति में शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देता है और ये आपको सायंकालीन समय में करना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद।
साथ ही आपके भाग्य स्थिति को मजबूत करने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनते हैं या गणेश चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, दोनों में से जो भी स्थिति का यदि आप पालन करते हैं, आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। भौतिक सुखों के साथ आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण नवंबर के महीने में आपके लिए बड़ी अच्छी पुष्टता को दर्शाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति नवंबर के महीने में क्या स्थिति को दर्शा रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जो कि वर्तमान समय में आपकी कुंडली में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर तक ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। इस स्थिति में 13 नवंबर तक आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। यदि आप कोई पहले से ही कोई बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो स्वस्थ दृष्टिकोण से बने हुए हैं इनको वाहन इत्यादि भी थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए, लापरवाही ना बरतें। डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है और ये स्थिति आप सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं कि आगामी समय आपको क्या संकेत दे रहा है। इसमें आपको सावधानी बरतने का, अगर आपको पहले से ही पता है कि आगे मैं चल रहा हूं, यहाँ गड्ढा बना हुआ है, तो आप साइड से भी निकल सकते हैं। नहीं पता होगा तो गड्ढे में गिरना तय हो जाता है। इसलिए डरिए मत, समझिए कि ज्योतिष की स्थिति क्या संकेत दे रही है। 13 नवंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना। 13 नवंबर के पश्चात में बहुत अच्छी गतिविधि का योग आपके लिए बनेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को भी पुष्ट करता है। वाहन इत्यादि की स्थिति में भी किसी प्रकार की रिस्क नहीं है, तो यहां तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 16 नवंबर तक आपके करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज, जो कि द्वादश भाव में जाकर नीच के होकर बैठे हैं। और इस स्थिति के आधार पर बॉस से उलझना, अपने कलीग से उलझना, अपने कार्यों के ऊपर ध्यान ना देना, व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर प्रॉपर सिस्टम जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, तो आपको लॉस कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने कर्म क्षेत्र में अगर जॉब कर रहे हैं, सबसे मिलनसार अपना स्वभाव रखिए। अगर व्यापार कर रहे हैं तो लापरवाही मत बरतिए, ये आपके लिए सावधानी आवश्यक रहेगी। 16 नवंबर के पश्चात में गतिविधियां जितनी 16 तारीख तक उतार चढ़ाव बनी रहेगी, उतनी ही आगामी समय की जो गतिविधि आ रही है ये पूर्ण रूप से आपका पक्ष दर्शाती हुई पाई जाएगी। जॉब में भी बहुत अच्छा योग है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी बड़े अच्छे लाभ हैं, किंतु 16 तारीख तक अपने कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो फाइनेंस आपका बैलेंस रहने वाला है, इसमें आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और 24 नवंबर से ये फाइनेंस दृष्टिकोण आपका बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहा है। धन से संबंधित कोई भी कार्य आपके नहीं रुकेंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्य की स्थिति पर आपको मिड नवंबर तक बिल्कुल भी भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म दृष्टिकोण मजबूत बनाकर रखिए, आपकी स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। भाग्य भरोसे हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लूंगा, इस स्थिति में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे पिछड़ सकते हैं। तो भाग्य भरोसे नहीं, आपको रहना होगा अपने कर्म भरोसे। शिक्षा की यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा दृष्टिकोण आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। विद्यार्थियों को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार की दृष्टिकोण से आपकी विद्या दृष्टिकोण नवंबर के महीने में बहुत अच्छी स्थिति को दर्शा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो 11 नवंबर तक आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा 11 नवंबर तक। उसके पश्चात की स्थितियां अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड भी बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर दे रही है और स्वास्थ्य दृष्टिकोण भी आपका बड़ा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपका नवंबर में प्रेम संबंध की गतिविधियां बहुत अच्छे स्वरूप के अंदर आपकी मैत्रीगण की स्थिति को और पुष्ट करती हुई पाई जाएगी। तो आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप नवंबर के महीने को बना सकते हैं यादगार।
आपके लग्नेश को पुष्ट करना होगा। नवंबर के महीने में आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गतिविधि बनी हुई है। क्या करना चाहिए? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए बनती हो, इसे जरूर से कीजिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ देना नवंबर के महीने में आपके जीवन में एक नया तेजस्व प्रदान करेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।